सिटी न्यूज के प्रायोजक है ऑरेंज वैली स्कूल। नमस्कार, मैं पुष्पा और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों से समझौता नहीं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक है जीनियस क्लासेस। सदर थाना क्षेत्र के बीवीगंज माई स्थान के समीप मिशन में असफल रहे अपराधियों ने कलेक्शन एजेंट को मारी गोली। पूर्व विधायक सहित 4 लोगों के ठिकाने पर छापेमारी कर आय के सर्वे टीम ने आय व्यय संबंधित कागजातों की घंटों की जांच पड़ताल। नामांकन दाखिल करने के चौथे दिन सोमवार को 7 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। और मिठनपुरा के लक्ष्मी नारायण कॉलोनी स्थित एक घर में घुसकर चोरी कर रहे चोर की रंगे हाथ पकड़कर लोगों ने जमकर की धुनाई। और अब खबरें विस्तार से। सदर थाना क्षेत्र के बीबीगंज माई स्थान के समीप अपराधियों ने राशि लूटने में असफल रहने पर एक कैश कलेक्शन एजेंट को गोली मार दी। सदर थाना क्षेत्र के बीबीगंज माई स्थान के समीप बाइक सवार 3 अपराधियों ने रेडियम कैश कलेक्शन कंपनी के एजेंट जयशंकर सिंह से रुपए लूटने का प्रयास किया। अपने मिशन में असफल रहने पर अपराधियों ने भाग रहे कलेक्शन एजेंट जयशंकर सिंह को गोली मार दी और फरार हो गए। घायल जयशंकर सिंह ने बताया कि वे कैश कलेक्शन कर 2,12,306 रुपए लेकर जा रहे थे। इसी क्रम में बाइक सवार अपराधियों ने धक्का मारकर गिरा दिया। नहीं सर, क्या हुआ? कैसे घटना घटा? सर हम कैश कलेक्शन करके निकल रहे थे। पीछे से एक मोटरसाइकिल पर 3 आदमी आया। उसके बाद में जो है सर जैसे हम गाड़ी आगे पीछे से आया, मेरा गाड़ी का चाबी ऐंठ दिया। हम उसके बाद कहा कि रुक हम समझ गए कि साला डकैत बदमाश है। मोटरसाइकिल छोड़े हम पैदल भागने लगे अड़ा मिल की तरफ। अड़ा मिल पर हम गेट में जैसे ही घुसे तैसे ही पीछे से मार दिया गोली। हम अड़ा मिल में गिर गए। उसका स्टाफ लोग निकला, उसके बाद में वो सब छोड़ के भाग गया। उधर घटना की सूचना मिलते ही नगर डीएसपी घटना स्थल पर पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी ली। पुलिस ने बताया कि अपराधियों की पहचान कर उसकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। अंतर्गत एक घटना घटित हुई है जिसमें रेडियंट कंपनी का एक एम्प्लॉई है जो कैश को जमा करने बैंक जा रहा था। उसी क्रम में कुछ अपराधी उसको धक्का देके गिरा दिए और गिराने के बाद उसका जो बैग था जिसमें कैश रखा हुआ था लगभग 2 लाख रुपए, उसको छीनने का प्रयास किए। तो पैसा तो छीनने में सफल नहीं हो पाया, लेकिन उनके पैर में गोली मारी गई। वो भी खतरे से बाहर है। उनको हम लोगों ने इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया और पैसा भी उनको सुपुर्द कर दिया गया है। अपराधियों को हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए कितने की संख्या में था सर अपराधी? कुल अभी तक 3 अपराधी की संलिप्तता प्रकाश में आई है। बाकी और लाइनर कौन है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी होगी। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के लक्ष्मी नारायण नगर मोहल्ले के एक घर में चोरी कर रहे चोर को लोगों ने रंगों हाथ पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के लक्ष्मी नारायण कॉलोनी के गली नंबर 14 के एक मकान में दिन दहाड़े चोर ने एक घर को निशाना बनाते हुए चोरी करने पहुंचा। अचानक मोहल्ले वालों ने उस चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया और जमकर पिटाई की। स्थानीय लोगों ने सरेआम कानून को अपने हाथ में ले लिया और पकड़ाए चोर को इस कदर पीटने लगे कि वह चोर पूरी तरह अधमरा हो गया। कौन था? कैची से तोड़ा? कैची से तोड़ा? कैची से? राड से? सामान सब घर पर आए तो जब चोर जो है सो घर से निकल रहा था और मेरा गेट खुला हुआ था। फिर देखे तो उसको पकड़ने के लिए हम लोग दौड़े। पूरा मोहल्ला में कोऑपरेट किया। उसको पूरा मोहल्ला मिलकर पकड़ा है। अभी तो पुलिस आई, उसको पकड़ के ले गई। कहाँ गए थे आप लोग? हम स्कूल से गए थे बच्चा को लाने। मेरी मिसेज मीडियम में काम करती हैं, तो वहाँ से फिर हम लोग जब लौट के आ रहे थे तो देखे। कितने देर के लिए घर खाली रहा होगा? ये 10 बजे से 2 बजे तक के बीच में हुआ है। हम तो मतलब ये लोग आए हल्ला किए हैं तो बोले कि क्या हुआ है। ये पकड़ चुकी थी उसको
पकड़ी है तो हम बोले कि क्या हुआ, तो ये चोर मेरे यहाँ से चोरी करके भाग रहा है। तो बस हम लोग दौड़े हैं, उसके पीछे दौड़े हैं तो ये हम लोग के ऊपर बड़ा बड़ा ईंटा लेके फेंकना शुरू किया और एक बच्चा जो इस टी शर्ट पकड़ के पकड़ा उसको मारा तो यहाँ पे फुट भी गया। ये हम लोग पर ईंटा मतलब फेंका है और उसके बाद भागा हम लोग दौड़े हैं और ये भागता चला गया है। भागते भागते उधर भांग का खेत है वहीं पर गया है, जो कॉलोनी में स्वीपर सवेरे में आते हैं वही बेचारे देखे हैं और चारों तरफ से इसको घेरे हैं। वहीं इस घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने मिठनपुरा थाना को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के तलाशी के बाद चोर के पास से ताला तोड़ने का औजार बरामद किया। चोरी हुई है, ले जा रहे हैं। किसको लेके जा रहे हैं? लोग पकड़ा है, ले जा रहे हैं। क्या नाम है उसका? कुछ बरामद भी है उसके पास से? कुछ बरामद नहीं हुआ। हथियार वो जो भी था टूटने वाला आगे की कार्रवाई। कटरा थाना क्षेत्र के तेहवाड़ा गांव में घुसे आदमखोर तेंदुए ने गांव के 8 लोगों पर हमला कर घायल कर दिया। वहीं ग्रामीणों ने तेंदुओं को घेर कर मार दिया। कटरा थाना क्षेत्र के तेहवाड़ा गांव में अचानक तेंदुआ के आ जाने से पूरे गांव में दहशत फैल गई। इस दौरान तेंदुए ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया, जिसमें 8 ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने तेंदुए को लाठी डंडों से पीट कर तथा नुकीले हथियार की मदद से मार डाला। तेंदुए द्वारा घायल ग्रामीणों को कटरा पीएचसी में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। दरअसल नेपाल के जंगल से गंडक नदी के जरिए तेहवाड़ा गांव में तेंदुए के प्रवेश करने की संभावना जताई जा रही है। मौके पर वन विभाग की टीम पहुंचकर तेंदुए के शव को अपने कब्जे में ले लिया। इसमें मामला है सर कि देखिए इसमें बरेम के अंदर में घुस गया, इसको कोई रात में कोई देखा नहीं इसको, ठीक है। इसके बाद में सुबह में 7 बजे से लेकर फोन किए, थाना को भी फोन किए थे सुबह 7 बजे से नहीं आए, कितने बजे नहीं आए हमको मालूम। मरीज के लेके हम चल दिए रास्ते, जब घर से बाहर देखे ना तो घर के अंदर ही छलांग मारे और पहले तो वो एक बिलाई को खा गए, एक कुत्ते के खा गए पहले रात के समय में, कोई देखे नहीं अभी। इसका सुबह में 6 आदमी को घबाले कर दिए। इसको इस बात में फिर इसको सारे गांव वाले मिलकर ने इसको बोला कि मारो। वहीं घटना स्थल पर वन विभाग की टीम पहुंची और तेंदुए के शरीर को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मैं एक तेंदुआ बाघ का बारे में कि बहुत सारे लोगों को इंजर्ड कर दिया है और वहां से मुजफ्फरपुर से हम लोग यहाँ आए हैं, तो यहाँ पर जो है सुमृत अवस्था में हम लोग पाए हैं उसको। तेंदुआ वो कीचड़ लगा हुआ है, कीचड़ धुलवाए हैं, वो बैडली इंजर्ड है बुरी तरह से और उसका अब हम लोग पोस्टमार्टम कराएंगे, उससे पता चल जाएगा कि किस प्रकार की मृत्यु हुई। उसके बाद जो है फर्दर कार्रवाई जो हमारे एक्ट के हिसाब से है वो हम लोग करेंगे। एक दूसरी बात, जो जिन लोगों को घायल किया है उसके बारे में अभी ज्ञात हुआ है, मुखिया जी और यहाँ स्थानीय लोग बता रहे हैं, तो वो जो हमारा प्रक्रिया है वो मेडिकल रिपोर्ट के बेसिस पर, क्योंकि हम खुद यहाँ देख लिए हैं, उसके बेसिस पर हम गवर्नमेंट से इमीडिएटली देंगे, पैसा आ जाएगा, जल्द से जल्द भुगतान हो जाएगा। नामांकन दाखिल करने के चौथे दिन सोमवार को 7 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के चौथे दिन सोमवार को महागठबंधन के घटक दल वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर राजभूषण चौधरी सहित 7 लोगों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। सबसे पहले आप और हम पार्टी के प्रत्याशी पंकज कुमार ने अपना नामांकन दाखिल किया। अब चुनाव प्रचार करेंगे, उसमें जीतेंगे, जनता के पास जाएंगे, जनता से भीख मांगेंगे, हाथ गोड़ जोड़ेंगे, दूसरा क्या करेंगे? क्या मुद्दा लेकर जाएंगे? मुद्दा है कि सबको, मुजफ्फरपुर की सारी जनता को मान और सम्मान दिलवाना, ये मेरी प्रथम प्राथमिकता है। लाखों की बहाली, जिनकी संख्या लाखों में है, जो शिक्षकों की बहाली हो चुकी है, लेकिन उनको नियुक्ति पत्र आज तक नहीं मिला, न मिलने वाला है। इसकी लड़ाई जो है सो हम लड़ने जा रहे हैं। हम अपने पार्टी द्वारा इसकी लड़ाई लड़ेंगे और इन सबों को नियुक्ति पत्र मुहैया कराएंगे। उधर भारतीय मोमिन फ्रंट के धर्मेंद्र पासवान, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मुकेश कुमार और भारत प्रभात पार्टी के प्रत्याशी नवी हसन उर्फ नवी हुसैन ने भी अपना नामांकन पर्चा भरा। के ऊपर शिक्षा जो है हमारा बहुत कमजोर हो गया है बिहार का, जबकि भारत में नहीं वर्ल्ड में हमारा बिहार का शिक्षा जो है नाम था, वो हमारा कमजोर हो गया। इसके ऊपर काम करना है और हमारे यहाँ बहुत जो गरीबी है और जो लोग हमारे यहाँ से पलायन कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग सोचेंगे। गुरु ने क्या क्या किया है? किया है, समाज से बहुत कुछ किया है, लोगों का गांव समाज में सहयोग किया है, लोगों को न्याय दिलाया है।
ब्लॉक हो, BDO साहब हो गए, कलेक्टर साहब हो गए, जो भी काम पेंडिंग था लोगों का काम करवाए हैं। उधर राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी से अरविंद कुमार और राष्ट्रवादी जन क्रांति दल से मनोज कुमार चौधरी ने भी अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। उधर महागठबंधन दल के उम्मीदवार डॉक्टर राजभूषण चौधरी ने भी सोमवार को अपना नामांकन दाखिल किया। इनके नामांकन की प्रक्रिया में काफी विलंब होने के कारण कई प्रत्याशियों का नामांकन पर्चा दाखिल नहीं हो सका। यहाँ पे मौजूद है महागठबंधन के प्रत्याशी राजभूषण चौधरी जी, जानने का प्रयास करते हैं क्या विजन रहेगा उनका इस चुनाव को लेकर। इस चुनाव में मुख्य मुद्दा रहेगा मेरा मुजफ्फरपुर का सर्वांगीण विकास करना और आपसी भाईचारा बना करके रखना। इस शहर की जो खासियत रही है उसको और मेंटेन करना। राजभूषण निषाद पेशे से चिकित्सक हैं और मुजफ्फरपुर चिकित्सा मंडी में मरीजों के साथ जो हो रहा है शायद उसकी जानकारी आपको होगी, उसको लेकर क्या कीजिएगा? मुजफ्फरपुर में जो मरीजों के साथ हो रहा है चिकित्सा क्षेत्र में, उसको लेकर आप क्या कीजिएगा? देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में थोड़ा सुधार करने की आवश्यकता है। जो सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड करने की आवश्यकता है ताकि गरीब मरीजों का इलाज जो है सस्ते दर पर और बहुत लोगों का फ्री में इलाज हो सके। आयुष्मान भारत परियोजना जो चल रही है उसको लेके पहले भी है हॉस्पिटल में, उसके बावजूद पैसे ले लिए जा रहे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल उससे जोड़े गए थे पर वो हो नहीं पा रहा है कि उस तरह से हो। सरकार की मंशा सही नहीं है और सरकार गरीबों तक सही मायने में इतना कागजी प्रक्रिया है कि कोई भी अच्छे हॉस्पिटल और कोई भी अच्छे डॉक्टर इस पचरा में नहीं पड़ना चाहते हैं। जिस ढंग का जटिल प्रक्रिया बनाया गया इसको सरल बनाने की आवश्यकता है। धन्यवाद। देखा आपने, उन्होंने कहा है कि बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जिसे सरल बनाने का वो प्रयास करेंगे अगर वो उन्हें विजयश्री प्राप्त होती है तो। सिटी न्यूज के लिए मैं संदीप, मुजफ्फरपुर से। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहें सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर, खबरों से समझौता नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, CCTV कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH 57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864 या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019. क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी
कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, कड़ा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। 10 वर्षों में पहली बार 10 झूलों के साथ आपके शहर में फिर से एक बार धूम मचाने आ गया है डिज्नीलैंड मेला। ओरिएंट क्लब आमगोला मैदान में इस वर्ष यूरोप का रोमांचक रेंजर झूला आया है आपके शहर में पहली बार। इसके अलावा ज्वाइंट व्हील, डोरा, ब्रेक डांस, स्टाइमून, ड्रैगन और वाटर पार्क के वोट के साथ ही बच्चों के रोमांचक झूलों के साथ आप अपने पूरे परिवार के साथ मेले का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके साथ हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और खाने पीने का मजा भी ले सकते हैं। तो यहाँ आना ना भूलें। रोजाना शाम 4 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक डिज्नीलैंड मेला, आमगोला, ओरिएंट क्लब। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से 8वीं वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 7463884603, 9006877392, 8539857777। आपके बच्चों के सपनों के बीच नहीं आएगी पैसे की तंगी की कोई दीवार। डॉक्टर या बनना चाहते हो IITN, आपके बच्चों की भी पूरी होगी हर ख्वाहिश। उत्तर बिहार के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान जीनियस क्लासेस की टीम में है कोचिंग जगत के दिग्गज फैकल्टी, जिन्होंने दिए हैं हजारों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। ज्ञान के मंच पर सब एक समान है। विधि का विधान पलट दे वह ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। GTSE आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का प्रथम पड़ाव है। यह मील का पत्थर आपके बच्चों में एक नया विश्वास पैदा करेगा। IIT, नीट और एम्स जैसी कठिन प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपका यही उत्तम समय है। निश्चय, विश्वास, समर्पण और ईमानदार प्रयास से हम यानी जीनियस क्लासेस निखारते हैं आपके बच्चों की दबी प्रतिभा को। हर बच्चे में हुनर होता है, जरूरत है उसे पहचानने और निखारने की। जेईई मेंस में मुझे 98 परसेंटाइल आया है। इसके लिए मैं जीनियस क्लासेस को थैंक यू बोलना चाहूँगा। फैकल्टीज ने हेल्प किया और हमेशा उन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, मेरी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया। इसके लिए मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा नाम अंशुमान राज है। मुझे 95.49 परसेंटाइल आया है जेईई मेन 2019 में। जीनियस क्लासेस में बहुत अच्छी तरह से तैयारी कराई गई थी, जिसके चलते इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। मेरा नाम निधि कुमारी है और उनको जेईई मेन 2019 में 94.6 परसेंटाइल आया है, जिसके लिए मैं अपने टीचर्स, इस मैनेजमेंट और अपने पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। मेरा नाम विकास कुमार है और मुझे जेईई मेंस 2019 में 94.3 परसेंटाइल आया है।
ये सफलता के पीछे यहाँ के टीचर्स और मैनेजमेंट का पूरा मतलब सपोर्ट रहा है। मतलब यहाँ की तैयारी और तो मैं नहीं जानता कि और जगह कैसे पढ़ाई होता, लेकिन यहाँ जो मुझे मिला, यहाँ का टीचर्स का जो सपोर्ट मिला वो मुझे अपने खुद से लगा कि सबसे अलग था। तो आज ही सोचिए अपने बच्चे के भविष्य के बारे में अधिक जानकारी या अपने बच्चे के कैरियर काउंसलिंग के लिए आइए जीनियस क्लासेस के स्टडी सेंटर पंकज मार्केट, सरैयागंज या मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर में। ऑरेंज वैली स्कूल, प्ले ग्रुप टू स्टैंडर्ड 5, बीबीगंज, मुजफ्फरपुर। हाई क्वालिटी एकेडमिक एनवायरनमेंट, qualified teachers and well management. Entire school premises is well equipped with CCTV camera, AC classroom, lab, audio visual and smart classes, indoor and outdoor games, excellent transport facility, extracurricular activities, music, dance, karate, yoga, art and craft, event and festival celebration, time to time health checkup। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान ऑरेंज वैली स्कूल, बीबीगंज, मुजफ्फरपुर। ऑरेंज वैली स्कूल मुजफ्फरपुर शहर में नंबर 1 प्ले स्कूल तो हैं ही, साथ साथ यहाँ क्लासरूम से लेकर ट्रांसपोर्ट तक फुल्ली एयर कंडीशनड है। और 4 वर्षों का ही ये परिणाम है कि अभिभावकों का इतना विश्वास बढ़ गया है कि दूर दूर से बच्चे यहाँ नामांकन के लिए आ रहे हैं। इस वर्ष हम लोग लड़कियों के नामांकन में 50% की छूट दे रहे हैं। For more details, please contact 9122111938 7296095790। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आयकर विभाग की सर्वे टीम ने सोमवार को पूर्व विधायक सहित 4 लोगों के ठिकानों पर छापेमारी कर चल अचल संपत्ति से संबंधित कागजातों की जांच पड़ताल की। आयकर विभाग की सर्वे टीम ने सोमवार को एक पूर्व विधायक सहित जिला परिषद की अध्यक्ष और एक अधिवक्ता के आवास सहित कई अन्य ठिकाने पर छापेमारी कर उनके आय व्यय से संबंधित कागजातों की जांच पड़ताल की। आयकर अधिकारियों की टीम ने एक ही साथ पूर्व विधायक मुसाफिर पासवान, अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार और जिला परिषद की अध्यक्ष इंदिरा देवी के आवास सहित कई अन्य ठिकाने पर छापेमारी कर आय व्यय और इन लोगों के चल अचल संपत्ति से संबंधित कागजातों को खंगाला। माना जा रहा है कि आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले को लेकर ये लोग आईटी के रडार पर थे। महागठबंधन के प्रत्याशी के नामांकन के बाद आयोजित चुनावी सभा में मंच पर बैठने को लेकर महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के बीच आपसी भिड़ंत हो गई। महागठबंधन के उम्मीदवार राजभूषण चौधरी के नामांकन के बाद मुजफ्फरपुर क्लब में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता मंच पर बैठने को लेकर आपस में ही भिड़ गए। दरअसल सभा में वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी के आने से पहले आरजेडी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में मंच पर लगे सीट पर बैठने के लिए तू मैं शुरू हो गई। विवाद इस कदर बढ़ गया कि कांग्रेस तथा आरजेडी के कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की शुरू हो गई। इस दौरान महागठबंधन के वरिष्ठ नेताओं के बीच बचाव से कार्यकर्ताओं को शांत कराया गया।
इसके बाद जनसभा को संबोधित करने के लिए वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी पहुंचे। जनसभा को संबोधित करते हुए मुकेश साहनी ने कहा कि देश में सबसे बड़ा झूठा इंसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अगर चौकीदार के रहते हुए देश में चोर भाग जाए तो चौकीदार चोर से मिला हुआ है। लोहा को लोहा से ही काटा जाता है, क्लियर बात है, लोहा को लोहा से ही काटा जाता है। और यहाँ लोहा पूरा चंबुक के साथ, पूरा सनब मल्ला के साथ है और आराम से टूटेगा ये समीकरण, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। कार्यकर्ता एकजुट हैं, आपको लगता है? महागठबंधन के सारे कार्यकर्ता, सारे महागठबंधन के कार्यकर्ता एक साथ है और मजबूती से लड़ा जा रहा है। जब पटना में सारे हम लोग एक साथ हैं तो नीचे में भी सारे कार्यकर्ता हमारे एक साथ है, कहीं पे कोई किंतु। बिहार में कैसी लड़ाई चल रही है आपकी? बिहार में लड़ाई कुछ चल ही नहीं रहा, खास करके एनडीए जो है वो लड़ाई में कहीं है ही नहीं। आप 4 जगह चुनाव हुआ, वहाँ का परिणाम आप लोगों को बेहतर पता होगा कि लड़ाई में कहीं पे है ही नहीं। मोदी जी जो उन्होंने झूठ बोला है, खाली अपने लोग खाली 2014 का घोषणा पत्र अगर पढ़ ले तो उनको कोई देने वाला नहीं है। तो निश्चित तौर पे लड़ाई इस बार नहीं है, मजबूती से हम लोग 40 लोकसभा सीट में मैक्सिमम लोकसभा सीट हम लोग जीत रहे हैं। आप देख लीजिए यहीं का लड़ाई कुछ नहीं रहा। आप मधुबनी में चले जाइए, वहाँ का लड़ाई कहीं पे कुछ नहीं है। दूर दूर तक आप हमारे खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में आ जाइए, दूर तक कैंडिडेट को गांव में घूमने के लिए, घुसने के लिए नहीं दे रहा। तो बिहार में मजबूती से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारे लालू जी के विचारधारा पे लड़ाई लड़ रहे हैं। तेजस्वी जी के लीडरशिप में, कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और 40 से 40 लोकसभा सीट जीत रहे हैं। एलएस कॉलेज मैदान में ब्लाइंड स्कूल लेवल 2 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट सोमवार को शुरू हो गया। एलएस कॉलेज मैदान में नेत्रहीन स्कूली बच्चों के लिए स्कूल लेवल जोनल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। सोमवार से शुरू हुए इस 2 दिवसीय टूर्नामेंट में कई राज्यों की 10 टीमें भाग ले रही हैं। सोमवार को हुए उद्घाटन मैच में मुजफ्फरपुर और बंगाल टीम के बीच मुकाबला हुआ। इस मुकाबले में मेजबान टीम ने बंगाल को 10 रनों से पराजित कर दिया। स्कूल टूर्नामेंट चल रहा है। यहाँ पर टोटल 10 टीमें आई हुई हैं। तो यहाँ पर 3 टीमें हैं। एक धनबाद की है, एक यहाँ मुजफ्फरपुर से है और एक बंगाल से है। तो पहला मैच हुआ था मुजफ्फरपुर टीम और अभी जो चल रहा है बंगाल के बीच चल रहा है। और पहला जो मैच हुआ था वो बंगाल और धनबाद टीम के बीच हुआ था। बंगाल टीम ने उसको 10 विकेट से मैच जीत लिया है और अभी दूसरा मैच 128 का लक्ष्य का है मुजफ्फरपुर टीम के लिए और यहाँ मैच अभी चालू है। वैशाली जिले के फुलार गांव के विनोद कुमार ने अपनी बहन के ससुराली अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एसएसपी से गुहार लगाई है। वैशाली जिले के फुलार गांव निवासी विनोद कुमार ने एसएसपी को ज्ञापन देकर अपनी चचेरी बहन के हत्या अभियुक्त ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर सोमवार को ज्ञापन दिया। मामला यही है जो मेरी बहन सुमित्रा देवी को जैसे ससुराल वाले ने जोर खिला करके हत्या कर दिया। कब का यह घटना? घटना 11 तारीख को हमको सूचना मिला 9 बजे, लेकिन ये घटना 10 तारीख के रात्रि का ही है। और जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो आनंद फानंद में उल्लास को जो है सो वहाँ ससुराल वाले ने जैसे नून कदर नदी में जो है से जला दिया। और हम लोग जो जैसे पहुँचे तो हम लोग को बंधक बना लिया गया। जब बंधक से मुक्त हुए तो मनियारी थाना पहुँचे। थाना पर प्रभारी महोदय के FIR दिए। FIR जो है थाना प्रभारी जो है से नहीं ले रहे हैं और कह रहे हैं आपको जहाँ भी जाना है आप जा सकते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।